जब भी एसी चलाते हो तुम, एक्चुअली एक मिनी केमिकल प्लांट स्टार्ट हो जाता है तेरे कमरे में। कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, एक्सपेंशन वाल्व सब कुछ चल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। हम जिस डिब्बे को बस ठंडी हवा फेंकने वाली एक नॉर्मल मशीन समझते हैं ना, वो एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड ईयर की पूरी केमिकल इंजीनियरिंग तुम्हारे बेडरूम में प्रैक्टिकल तरीके से जी रहा होता है। तो चलो, आज एक सीनियर की तरह मैं इस कमाल की मिनी केमिकल प्लांट की एक डीप डाइव पर लेकर चलता हूँ। हम में से मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि एसी बस एक बड़ा सा पंखा है जिसके अंदर कहीं बर्फ जैसी ठंडी हवा बन रही है, राइट? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। एसी एक्चुअली रियल टाइम में कॉम्प्लेक्स केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को अंजाम दे रहा होता है। थर्मोडायनामिक्स ले लो, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स या प्रोसेस कंट्रोल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं सिर्फ उस कमरे को ठंडा करने के लिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां गैस का प्रेशर बढ़ता है, फेस चेंज होकर लिक्विड बनती है और फिर वापस गैस। तो ये जादू वाला इल्यूजन तो दिमाग से निकाल ही दो। यहाँ ना सबसे बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। एसी एक्चुअली में एक हीट पंप है। फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा था ना कि हीट हमेशा नेचुरली गर्म जगह से ठंडी जगह फ्लो करती है। लेकिन एसी को इसका बिल्कुल उल्टा करना होता है। उसे ठंडे कमरे से हीट को निकालकर बाहर की चिलचिलाती गर्मी में फेंकना होता है। अब ठंडी जगह से गर्म जगह तक हीट ले जाने के लिए एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क तो चाहिए ही, और यही वर्क वो इलेक्ट्रिसिटी है जो एसी यूज करता है। बेसिकली समझने वाली बात यह है कि एसी ठंडक बनाता नहीं है, वो बस कमरे की गर्मी को उठाकर बाहर फेंक देता है। गर्मी बाहर चली गई तो अंदर क्या बचा? ठंडक। इस पूरे प्रोसेस का टेक्निकल नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, शॉर्ट में VCR। ये वो मेन साइकिल है जिस पर पूरा एसी सिस्टम डिपेंडेंट है। इसको समझने के लिए एक बड़ी मस्त देसी एनालॉजी लेते हैं। इस साइकिल में जो फ्लूइड घूमता है यानी रेफ्रिजरेंट, उसको तुम एक डिलीवरी ट्रक मान लो। ये ट्रक कमरे के अंदर आता है, वहां की गर्मी को अपने अंदर लोड करता है, पाइप्स के रास्ते बाहर जाता है और बाहर कंडेंसर में उस गर्मी को डंप कर देता है। गर्मी डंप करके ये ट्रक एकदम खाली और चिल्ड होकर वापस कमरे में आता है। और पता है, ये साइकिल 24/7 ऐसी ही चलती रहती है जब तक एसी ऑन है। तो चलो इस साइकिल की शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से, जो इस पूरे सिस्टम का हार्ट है, कंप्रेसर। जैसे हमारा दिल बॉडी में ब्लड पंप करता है या कोई वाटर पंप पानी पुश करता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्रेसर पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को आगे धकेलता है। इलेक्ट्रिसिटी इसी को चलाने में लगती है सबसे ज्यादा। होता क्या है, अंदर से जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट गैस आती है ना, वो इस कंप्रेसर में घुसती है और यहाँ इस गैस को बुरी तरह से स्क्वीज यानी कंप्रेस किया जाता है। और यहाँ डायरेक्ट अप्लाई होती है हमारी फर्स्ट ईयर वाली थर्मोडायनामिक्स। आइडियल गैस लॉ याद है, PV = nRT। अब जब कंप्रेसर गैस को इतना स्क्वीज करेगा तो उसका वॉल्यूम नेचुरली कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने का नतीजा गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एकदम से शूट अप कर जाते हैं। आइडियली इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जो गैस ठंडी और लो प्रेशर पर आई थी, कंप्रेसर से निकलते वक्त वो एक हाई प्रेशर वाली सुपर हॉट गैस बन चुकी होती है। अब आते हैं सिस्टम के दो सबसे बड़े हीट एक्सचेंजर्स पर, कंडेंसर और इवेपोरेटर। देखने में तो दोनों एक जैसे कॉइल्स लगते हैं, पर इनका रोल एकदम ऑपोजिट है। कंडेंसर बाहर वाले आउटडोर यूनिट में लगा होता है, जिसका काम है उस सुपर हॉट गैस से गर्मी को बाहर फेंकना और उसे वापस लिक्विड में बदलना। और दूसरी तरफ इवेपोरेटर हमारे कमरे के अंदर वाले इंडोर यूनिट में होता है। ये हमारे डिलीवरी ट्रक का लोडिंग डॉक है, जहां कमरे की गर्मी को सोखा जाता है। क्लियर? एक हीट बाहर फेंकता है और दूसरा हीट अंदर से उठाता है। चलो थोड़ा कंडेंसर में चल रहे जादू को केमिकल इंजीनियरिंग के चश्मे से देखते हैं। यहाँ हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का पूरा मैजिक चल रहा है। कंप्रेसर से निकली हुई लगभग 55 से 65 डिग्री वाली सुपर हॉट गैस कंडेंसर के कॉइल्स में आती है। अब बाहर का टेम्परेचर भले ही 40 डिग्री हो, लेकिन वो गैस के 65 डिग्री से तो कम ही है ना। तो LMTD मेथड और फोर्स्ड कन्वेक्शन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब पंखा इन कॉइल्स पर हवा फेंकता है, तो हीट नेचुरली 65 डिग्री वाली गैस से 40 डिग्री वाली बाहरी हवा में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए जब एसी के आउटडोर यूनिट के पास से गुजरते हो तो जो गर्म हवा लगती है, वो एक्चुअली तुम्हारे ही कमरे की गर्मी है जो डंप की जा रही है। गर्मी को बाहर डंप करने के बाद आता है स्टेज 3, द एक्सपेंशन वाल्व। मेरे हिसाब से ये सिस्टम का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा है, एकदम थर्मोडायनामिक रोलर कोस्टर। इसको ना एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह समझो।
जब कंडेंसर से निकला हुआ हाई प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस वाल्व के एक बहुत ही छोटे से छेद से गुजरता है तो उसका प्रेशर अचानक से क्रैश कर जाता है। और प्रेशर के ऐसे अचानक गिरने को हम इंजीनियरिंग में थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। और यहीं पर फ्लूइड मैकेनिक्स अपना गेम दिखाती है, स्पेसिफिकली जूल थॉम्सन इफेक्ट। जब कोई हाई प्रेशर फ्लूइड किसी छोटी सी जगह से गुजरकर अचानक स्पैन करता है तो उसका टेम्परेचर इंस्टेंटली ड्रॉप होता है। एक्सपेंशन वाल्व में मिली सेकेंड्स के अंदर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री से सीधा गिरकर लगभग -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। जस्ट इमेजिन, पलक झपकते ही उबलती हुई गर्मी से सीधा कड़कती ठंड। इसी जूल थॉम्सन इफेक्ट की वजह से एसी वो एकदम चिल्ड रेफ्रिजरेंट रेडी कर पाता है जो फाइनली कमरे को ठंडा करेगा। तो अब हमारा डिलीवरी ट्रक वापस कमरे में यानी इवेपोरेटर में आ गया है। ये एकदम चिल्ड, लो प्रेशर वाला लिक्विड गैस मिक्सचर इन इवेपोरेटर कॉइल्स में बहता है। कमरे की नॉर्मल हवा जब इन ठंडे कॉइल्स के ऊपर से गुजरती है तो ठंडी हो जाती है और हमें मिलती है वो मस्त राहत वाली हवा। पर इस सब में रेफ्रिजरेंट का क्या हुआ? उसने कमरे की गर्मी को एब्जॉर्ब किया और उस हीट से वो अंदर ही अंदर बॉयल होने लगा। यहाँ हुआ एक फेज चेंज, लिक्विड से वापस गैस बन गया और फिर ये गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है प्रोसेस रिपीट करने। साइकिल तो समझ आ गई, लेकिन आजकल हर कोई बोलता है कि इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। क्यों? देखो, जो नॉर्मल एसीज होते हैं उनका कंप्रेसर या तो सीधा 100% स्पीड पर चलता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। अब मशीन को बार बार स्टार्ट करने में हाई स्टार्टअप करंट लगता है और इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इसके ऑपोजिट इन्वर्टर एसी में एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है। वो बंद नहीं होता, बस कमरे की कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायनामिकली अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर लेता है। अगर गौर से देखो तो इन्वर्टर एसी प्रोसेस कंट्रोल और एनर्जी बैलेंस का एक मास्टर क्लास है। ये सिस्टम लगातार सेंसर्स के जरिए रूम टेम्परेचर मॉनिटर करता है और फीडबैक लूप का यूज करके कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल करता है। इस वजह से सिस्टम बार बार झटके नहीं खाता और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। ऑन ऑफ की टेंशन ना होने की वजह से इसकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है और ये उस मिनी केमिकल प्लांट को एकदम एनर्जी एफिशिएंट बना देता है, जिससे तुम्हारा बिजली का बिल बचता है। तो बॉस, इस एक्सप्लेनर से हमने देखा कि कैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फेज चेंजेस और जूल थॉम्सन इफेक्ट, ये सब मिलकर हमारे कमरे को ठंडा करते हैं। एसी बस कोई रैंडम डिब्बा नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है जो बैकग्राउंड में चुपचाप अपनी ड्यूटीज निभा रहा है। अगली बार जब एसी चलाओ, याद रखना तुम थर्मोडायनामिक्स को फील कर रहे हो। कीप एक्सप्लोरिंग और ऐसी ही साइंस को अपने आसपास देखते रहना।